रीवा में लगातार हो रही बारिश ने शहर की तस्वीर बदल दी है। करीब 15 घंटे तक हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई। बिहार नदी के आसपास पानी का स्तर बढ़ने से नदी के नजदीक रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इसी बीच गुड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह का घर भी पानी से घिर गया है। जानकारी के मुताबिक विधायक नागेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ करीब 24 घंटे से घर के अंदर ही फंसे हुए हैं। घर के निचले हिस्से में पानी भर चुका है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। परिवार को फिलहाल घर की दूसरी मंजिल पर रहना पड़ रहा है। बाहर चारों तरफ पानी होने के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया। विधायक की पुत्रवधू रश्मि राजा सिंह ने बताया कि लगातार बढ़ते पानी के कारण घर में रोजमर्रा की जरूरत का सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। सब्जी और किराना तक घर नहीं आ पा रहा है। उन्होंने बताया कि घर के निचले हिस्से में पानी भरने के बाद वहां रखा सामान ऊपर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, लेकिन अब पानी ऊपरी हिस्से की ओर भी बढ़ने लगा है। वहीं घर के कर्मचारी और केयरटेकर के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे से घर में पानी पहुंचना शुरू हुआ था। इसके बाद जलस्तर लगातार बढ़ता गया। पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब गई और वहां रखा सामान पानी में तैरता दिखाई दिया। फिलहाल विधायक और उनका परिवार दूसरी मंजिल पर मौजूद है। भारी बारिश का असर सिर्फ विधायक के घर तक सीमित नहीं है। रीवा शहर के कई हिस्सों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। निचले इलाकों में घरों और दुकानों तक पानी पहुंचने की खबरें भी सामने आ रही। कई जगह आवागमन प्रभावित हुआ है और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार नदी के आसपास बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी। इसी बीच विधायक के घर में पानी भरने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि नदी क्षेत्र के आसपास अतिक्रमण और निर्माण के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। कांग्रेस ने जलभराव से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पर भी सवाल उठाए। वहीं विधायक नागेंद्र सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने नदी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। उनका कहना है कि जमीन वैध तरीके से खरीदी गई थी और निर्माण के समय नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से अनुमति भी ली गई थी। विधायक ने यह भी कहा कि यदि उस समय अधिकारियों की ओर से कोई गलत स्वीकृति दी गई थी तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं हो सकती। मामले में अधिवक्ता वीके माला ने भी नदी के नजदीक निर्माण को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने नदी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े नियमों के अनुसार निर्माण की अनुमति की जांच कराने की मांग की है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड की जांच, जमीन के सीमांकन और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती लगातार बढ़ते पानी के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रीवा में बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था और नदी किनारे निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर